ममता बनर्जी और राहुल गांधी की बढ़ती नजदीकियों के बीच अचानक नीतीश कुमार का नाम क्यों चर्चा में आ गया? आखिर संजय झा के बयान के पीछे क्या है असली राजनीतिक कहानी? दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म हुई। मंच पर राहुल गांधी थे, मल्लिकार्जुन खड़गे थे, सोनिया गांधी थी और सबसे ज्यादा चर्चा जिस चेहरे की हुई वो थी ममता बनर्जी। बंगाल चुनाव के बाद पहली बार ऐसा माहौल देखने को मिला जब ममता बनर्जी और कांग्रेस एक दूसरे के काफी करीब नजर आए। तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, लेकिन ठीक इसी समय जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का एक बयान सामने आता है जिसने राजनीतिक गलियारों में नई बहस को जन्म दे दिया। जी हां दोस्तों, संजय झा ने दावा किया है कि जब इंडिया गठबंधन बन रहा था तब कांग्रेस नीतीश कुमार को गठबंधन का संयोजक बनाने के लिए तैयार थी, लेकिन कुछ नेताओं ने इसका विरोध किया और रास्ता रोक दिया। यहीं से शुरू होती है पूरी राजनीतिक कहानी। पहली नजर में यह बयान कांग्रेस की तारीफ जैसा लगता है, लेकिन राजनीति में हर बयान का अपना समय होता है और हर समय के पीछे एक राजनीतिक मकसद भी छिपा होता ही है। आखिर इस बयान के पीछे क्या राजनीतिक हो सकती है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल समाचार का ये विश्लेषण। पूरी खबर जानने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले नजर डालिए कुछ हेडलाइंस पर। ममता बनर्जी और केजरीवाल ने इंडिया गठबंधन को कमजोर किया, संजय झा का दावा। ये है पहली हेडलाइन। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ममता और केजरीवाल ने किया इंडिया गठबंधन का सत्यानाश। ये है दूसरी हेडलाइन। दोस्तों, दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक की सबसे चर्चित तस्वीर राहुल गांधी और ममता बनर्जी की बढ़ती राजनीतिक नजदीकियों की रही है। पश्चिम बंगाल में चुनौतीपूर्ण हालत का सामना कर रही टीएमसी को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती सहयोगियों की जरूरत है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी चाहती है कि विपक्ष एकता और मजबूत हो। इसी वजह से राहुल गांधी और ममता बनर्जी के बीच बढ़ती राजनीतिक समझ की चर्चा लगातार हो रही है। लेकिन ऐसे समय में यदि कोई नेता अचानक पुराने विवादों को सामने लाकर यह याद दिलाने लगे कि कभी ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार के रास्ते में रुकावट डाली थी, तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर अभी यह मुद्दा उठाने की क्यों जरूरत पड़ी। यहीं से इस पूरे घटनाक्रम का दूसरा पहलू सामने आता है। संजय झा कोई साधारण नेता नहीं है। जेडीयू के भीतर उन्हें संगठन की सबसे प्रभावशाली आवाजों में गिना जाता है। बिहार की राजनीति पर उनका मजबूत पकड़ मानी जाती है और पार्टी के कई महत्वपूर्ण फैसलों में उनकी भूमिका भी दिखाई देती रही है। ऐसे में वही नेता कांग्रेस के प्रति नरम रुख अपनाता हुआ बताया बयान देता है तो उसके राजनीतिक मायने निकाले जाना स्वाभाविक है। अब जरा उस बयान पर भी नजर डालिए जिसमें संजय झा ने कहा कि इंडिया गठबंधन को कमजोर करने और अंततः उसके टूटने में सबसे बड़ी भूमिका दो नेताओं की रही, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल। उनका कहना था कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने सभी विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने के लिए काफी मेहनत की थी। उन्होंने लगातार अलग अलग नेताओं से बातचीत की, बैठकों का आयोजन किया और विपक्षी एकता की नींव रखने के प्रयास भी किया। लेकिन जब गठबंधन के भीतर एकजुटता दिखाई नहीं दी और कुछ नेताओं ने सहयोग नहीं किया, तब हालत बिगड़ने लगे। संजय झा का दावा है कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की राजनीति ने इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाया और यही वजह बनी कि बाद में नीतीश कुमार ने अलग रास्ता चुन लिया। अब इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में एक नई चर्चा शुरू हो गई है। कुछ लोग इसे इस संकेत के रूप में देख रहे हैं कि क्या जेडीयू फिर से विपक्ष की तरफ झुकाव दिखा रही है। लेकिन अगर बिहार की मौजूदा राजनीति स्थिति को देखें तो तस्वीर कुछ और नजर आती है। आज जेडीयू पूरी तरह एनडीए का हिस्सा है। बिहार सरकार उसी गठबंधन के साथ चल रही है और पार्टी के भीतर फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं दिखाई देता जो किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की ओर इशारा करता हो। इसी वजह से कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह बयान सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक टिप्पणी नहीं हो सकती, बल्कि इसके पीछे एक रणनीति संदेश छिपा हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बयान का असर किस पर पड़ सकता है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक इसका सीधा असर कांग्रेस और ममता बनर्जी के रिश्तों पर पड़ सकता है, क्योंकि इस समय विपक्ष के भीतर अगर कोई नई राजनीतिक समझ विकसित होती दिखाई दे रही है तो उसमें कांग्रेस और टीएमसी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। बंगाल चुनाव के बाद ममता बनर्जी के लिए राष्ट्रीय राजनीति में सहयोगियों का महत्व और बढ़ गया है। ऐसे में पुराने विवादों को फिर से याद दिलाकर यह संदेश देने की कोशिश हो सकती है कि कांग्रेस और ममता बनर्जी के बीच भरोसे की दीवार अभी भी उतनी मजबूत नहीं है जितनी दिखाई देती है। राजनीति सिर्फ बयानों से नहीं चलती। बयान कभी कब दिया गया, किस समय दिया गया और किस संदर्भ में दिया गया, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण और संदेश होता है। यही वजह है कि संजय झा का बयान चर्चा के केंद्र में आ गया है। दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में विपक्षी दलों ने चुनावी प्रक्रिया, बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक मुद्दों और संसद में राजनीति और रणनीति पर एकजुटता दिखाई। बैठक के बाद यह संदेश देने की कोशिश की गई कि विपक्ष आने वाले समय में और ज्यादा समन्वय के साथ आगे बढ़ेगा। लेकिन उसी दौरान नीतीश कुमार, कांग्रेस और पुराने राजनीतिक समीकरणों की चर्चा फिर से
से शुरू हो गई। कई विश्लेषकों का मानना है कि राजनीति में अक्सर वही मुद्दे दोबारा उठाए जाते हैं जिनसे सामने वाले खेमे की एकता प्रभावित हो सकती हो। इसलिए कुछ लोग यह भी मान रहे हैं कि यह बयान राहुल गांधी और ममता बनर्जी की बढ़ती राजनीतिक नजदीकियों को प्रभावित करने की कोशिश हो सकती है। हालांकि फिलहाल चर्चा नीतीश कुमार की वापसी की नहीं बल्कि उसके राजनीतिक महत्व की हो रही है। संजय झा लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की नींव रखने में सबसे बड़ी भूमिका नीतीश कुमार की थी। उन्होंने विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया और गठबंधन को आकार देने में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया, लेकिन बाद की राजनीति परिस्थितियों में चीजें बदल गईं। अब सवाल यह है कि क्या यह महज एक बयान है या फिर किसी बड़े राजनीतिक खेल की शुरुआत? इसका जवाब आने वाले समय ही देगा। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि विपक्ष की एकता जितनी मजबूत दिखाई दे रही है, उसे चुनौती देने की कोशिश भी उतनी ही तेजी से चल रही है। राजनीति में कई बार असली लड़ाई मंच पर नहीं बल्कि मंच के पीछे बनी रणनीतियों में छुपी होती है, और यही वजह है कि संजय झा का यह बयान सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक बड़े राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। अब आप इस पूरे घटनाक्रम को किस नजरिए से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी रणनीतिक काम कर रही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही हमारे चैनल को सहयोग करें ऐसे ही विश्लेषण वही खबरें जानने के लिए।